बच्चों, स्वागत है आप सभी का अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड साइंस के इस नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि क्यूब, क्यूबाइड और सिलेंडर क्या होता है। ये कह सकते हैं मेंसुरेशन चैप्टर की स्टार्ट करेंगे। आपकी क्लास 8th स्टैंडर्ड की बुक, जिसको हम लोग लिविंग मैथ बोलते हैं, इस 8th स्टैंडर्ड बुक में जो आपका चैप्टर नंबर 12 है, चैप्टर नंबर 12 का नाम रखा गया है यहाँ पर आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 3D फिगर्स में होता है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड वॉल्यूम का मतलब देखिए, यहाँ पर हम क्यूब, क्यूबाइड और सिलेंडर की चर्चा करने वाले हैं। क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर से जाने से पहले आपको ये जो मैं फिगर बना रहा हूँ, एक रेक्टेंगल है, इस तरह से भी बन सकता है। ये एक रेक्टेंगल है, ऐसे भी बन सकता है। ये जो रेक्टेंगल बना रहा हूँ और मैं यहाँ पर जो अलग से एक और फिगर बना रहा हूँ, ये स्क्वायर है। अगर आपको रेक्टेंगल, स्क्वायर समझ में आ रहा है तो क्यूब और क्यूबाइड समझना और आसान हो जाएगा, क्योंकि क्यूब और क्यूबाइड को क्लियर करेंगे। ये 2D फिगर, ये 2D क्यों है और 2D का मतलब क्या होता है। 2D का मतलब होता है डी फॉर डायमेंशंस। डी फॉर डायमेंशंस। डायमेंशन का मतलब होता है जो इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, क्योंकि 2D फिगर में केवल दो चीजें होती हैं, लंबाई, चौड़ाई, या फिर ऊंचाई और लंबाई। यानी कि तीन, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में एक लैप्स रहेगा। इसको हम लोग बोलेंगे 2D फिगर। डी फॉर डायमेंशन। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो ये लेंथ हो जाएगी, ये ब्रीथ हो गई। अब ये भी ये लेंथ और ये ब्रीथ, ये इंटरचेंजेबल है, बदल सकते हैं। ये लेंथ हो गई, ये ब्रीथ हो गई। अब बात आती है स्क्वायर की। स्क्वायर में ये जो एज है, ये कह सकते हैं लेंथ और ब्रेथ दोनों ही इक्वल होते हैं। ये 2D फिगर है। अगर आप 2D फिगर समझ लेते हैं, इनके एरिया और इनके स्क्वायर निकालना आपको आता है, तो आगे की चीजें भी आपको समझ में आएंगी। देखिए, अगर हम बात करें इसको हम 3D में कन्वर्ट करते हैं, 3D के फॉर्म में इसको हम चेंज करते हैं, तो इससे बनने वाले फिगर को हम लोग, ये 3D के फॉर्म बन गया। एक ऐसा फिगर, एक ऐसा 3D फिगर जिसके सारे के सारे फेस क्या हो, स्क्वायर हो, उसको हम लोग क्यूब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्यूब। हिंदी में इसको घन बोलते हैं, घन। और एक ऐसा 2D फिगर, यानी कि इस रेक्टेंगल को हम 3D के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये बनकर तैयार होता है क्यूबाइड। ठीक है, क्यूब और क्यूबाइड आपको पहले समझ लेना है, फिर मैं आपको सिलेंडर भी समझाता हूँ। बच्चों, ये जो क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर है, नई एनसीईआरटी के सिलेबस में क्लास 9th के सिलेबस से हटा दिया गया है, मतलब एनसीईआरटी में नहीं है। बट अगर आप क्लास 8th में इसको अच्छे से नहीं पढ़ते तो क्लास 9th में है नहीं। इन फ्यूचर क्लास 10th में इसका यूज बहुत है। और अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम देते हैं, वनडे एग्जाम देते हैं, कोई भी इंट्रेंस एग्जाम देते हैं, मैथ्स के ये क्वेश्चंस बहुत जरूरी है, आने चाहिए, डेली लाइफ से रिलेटेड हैं। देखो, हमारे हाथ में ये जो बुक है, ये क्यूबाइड के शेप में है। कैसे पता चल रहा है क्यूबाइड के शेप में? ये देखिए, ये आपकी ब्रेथ, लेंथ और ये जो हाइट या थिकनेस है, यही इसकी हाइट हो जाएगी। हमारा आपके घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो होती है क्यूबाइड के शेप में होती है। माचिस की डिब्बी होती है, ज्योमेट्री बॉक्स होता है, आपका मोबाइल खुद, जिस मोबाइल से हम शूट कर रहे हैं, ये मोबाइल भी एक क्यूबाइड के शेप में है। घर में जो बक्से होते हैं, अलमारी होती है, वो क्यूबाइड के शेप में होते हैं। तो क्यूबाइड, क्यूब और क्यूबाइड में एक ही अंतर है कि इसमें लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों एक ही होता है। और इसमें यानी क्यूबाइड में लेंथ अलग होता है, ब्रीथ अलग होता है, हाइट अलग होता है, तीनों में डिफरेंस होता है। तो क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर में सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ये वॉल्यूम क्या है। इन तीनों में से सबसे पहले वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब जानने से पहले व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम इज दैट कैपेसिटी ऑफ एनी 3D फिगर। कैपेसिटी का मतलब क्षमता, आयतन, जितना उसके अंदर भरा जा सके। मैं आपसे कहूँ कि इस पेन की रिफिल में जितना, या कैसे कि सिलेंडर में जितना भर सकते हैं, उसी तरह एक क्यूबॉडिकल डिब्बे में या क्यूबिकल डिब्बे में जितना सामान भरा जा सकता है, जितनी मात्रा उसमें आ सकती है, वो उसका वॉल्यूम कहलाता है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालने के लिए हम इसकी पावर 3 कर देते हैं, साइड की पावर 3। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, इस साइड को एच भी बोला जाता है, एच। ठीक, वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला आपको क्यूब का पता चलना चाहिए, इसको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। जिस रूम में मैं खड़ा हूं इस समय, ये पूरा क्यूबिकल शेप में है,
तो अगर हम इस रूम की चारों दीवारों का एरिया निकालेंगे तो इसको हम लोग लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। द एरिया ऑफ 4 वॉल्स इज आल्सो कॉल्ड लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ 4 वॉल्स इज इक्वल टू 4 इंटू साइड स्क्वायर। अब यहाँ पर बात आती है 4 इंटू साइड स्क्वायर क्यों है? मैंने बताया ना, क्यूब के जितने भी 6 फेस होते हैं, 6 के 6 सारे फेस क्या होते हैं बेटा? फेस स्क्वायर होते हैं। तो हम चारों दीवारों का क्षेत्रफल लेंगे या एरिया लेंगे तो 4 इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड स्क्वायर। तो सारे चारों के चारों क्या है? स्क्वायर है। स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर होता है, 4 इंटू साइड स्क्वायर। तीसरा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। टीएसए ऑफ क्यूब जो होता है बच्चों 6 इंटू साइड स्क्वायर। जैसा कि मैंने आपको बताया है, एक क्यूब में 6 फेस होते हैं, 6 के 6 फेस क्या होते हैं? स्क्वायर होते हैं। स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर होता है, तो 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर। एंड द फोर्थ वन फॉर्मूला फॉर दिस, डायगोनल ऑफ क्यूब। डायगोनल ऑफ क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो √3 इंटू साइड होता है। √3 इंटू साइड। अभी देखिए दिख नहीं रहा होगा तो अब आपको दिखेगा। ठीक है, डायगोनल ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? डायगोनल ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है √3 इंटू साइड। यहाँ पर बच्चों साइड को एज भी बोलते हैं, मैं बताना चल रहा हूँ। एज का मतलब कॉर्नर होता है। ठीक है, तो ये क्यूब के विषय में मैंने बता दिया। और एक चीज और आपको इसी वक्त में बता देता हूँ, इसको साइड इरेज करके। चाहे क्यूब हो चाहे क्यूबाइड, 3 चीजें बिल्कुल सेम होती हैं, फेस, एज एंड वर्टेक्स। फेस 6 होते हैं क्यूब और क्यूबाइड में, दोनों में 6 फेस होते हैं। एज की बात करें तो 12 होते हैं और वर्टेक्स 8 होते हैं, यानी 8 वर्टेक्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्टेक्स। एज की बात कर लेते हैं, ये कॉर्नर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सिमिलरली यहाँ पर क्यूबाइड में भी यही होता है, 1 2 3 4। ये क्या है? एच। 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 क्या हो गई? एजेज हो गई। और जहाँ पर 2 और मोर देन 2 एजेज आकर मीट कर रही हैं, मिल रही हैं, उस पॉइंट को हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। और एक क्यूब और क्यूबाइड में 8 वर्टेक्स होते हैं। और बात करते हैं फेस की, तो ये फेस होता है। फ्रंट जो साइड आपको दिख रहा है, जैसे हम इस बुक को ही उठाकर देखते हैं तो इसका ये फेस हो गया, एक ये फेस हो गया, एक ये फेस हो गया, ये 6 फेस होते हैं। तो क्यूब क्यूबाइड में दोनों में नंबर ऑफ फेस, नंबर ऑफ एजेस, नंबर ऑफ वर्टेक्स सेम होते हैं। ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। इसको देखिए, समझिए। फिर इसके बाद हम जिस फिगर पे चलेंगे वो होगा सिलेंडर। बट यहाँ पर कुछ फॉर्मूले अभी आपको क्यूबाइड के भी फॉर्मूले जान लेने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन लगवाने में पहले एक्सरसाइज 12 में भी यही फॉर्मूले लगेंगे। पहला, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, क्योंकि 3D फिगर है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इसको LBH राइट करते हैं। दूसरा फॉर्मूला होता है, जैसे इसमें LSA था उसी तरह क्यूबाइड में लेटर सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड को हम लोग बोलेंगे एरिया ऑफ 4 वॉल्स। लेटर सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड को क्या बोलेंगे? एरिया ऑफ 4 वॉल्स। LSA ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू एरिया ऑफ 4 वॉल्स, रूम की 4 वॉल्स। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इंटू हाइट। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इंटू हाइट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। पेरीमीटर, देखिए थोड़ा सा विजिबिलिटी में डाउट हो रहा होगा तो हम थोड़ा सा डाउन कर देते हैं। अब दिख रहा होगा आपको। एक तो मेरे पास कैमरामैन तो है नहीं बच्चों, कैमरामैन ही बनना पड़ता है और पढ़ाना तो पड़ता ही। तो कुछ लोग जो कि क्लास 8 स्टैंडर्ड के, आपकी बात कम नंबर पाए, अगले एग्जाम में कम ना पाए, इसलिए मैं अभी से एक एक वीडियो बना रहा हूँ। आज एक बच्चा बेटा का लगा, उसने आज कहा था वीडियो, तो पेड करने की हिम्मत है तो पेड भी कर सकते हो, और बिना पेड किए तो पढ़िए। ठीक है, TSA
ऑफ क्यूबाइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ब्रेथ प्लस हाइट, LB/BH प्लस HL, ये होता है। एंड द फोर्थ वन डायगोनल ऑफ क्यूबाइड। यहाँ पर डायगोनल आपको नहीं समझ में आया होगा, वो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। डायगोनल ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला होता है √L² प्लस B² प्लस H²। देखिए डायगोनल अगर किसी भी फिगर की बात करें तो कमरे में ऊपर वाले कॉर्नर से, अगर हम यहाँ की बात करें, यहाँ से यहाँ पर जो मैच होगा या यहाँ से यहाँ पर जो मैच होगा, डायगोनल मतलब सबसे ऊपर वाले कॉर्नर को सबसे नीचे वाले कॉर्नर से जोड़ने वाली लाइन, या कह सकते हैं किसी भी रूम में, किसी भी डिब्बे में जो सबसे बड़ी से बड़ी रॉड या बड़ा से बड़ा सामान रखा जा सकता है वो उसका डायगोनल के थ्रू रखें ना, लेंथ में लंबा। और आपको एक चीज़ और बता दूं, जो आपके बाजार से आप टीवी खरीद के लाते हैं, कहते हैं हमारी टीवी 28 इंच की है, 56 इंच की है, 32 सेंटीमीटर की है, तो टीवी का जो स्क्रीन मेजर किया जाता है बच्चों, टीवी का जो स्क्रीन मेजर किया जाता है, यहाँ पर देख लीजिए, वो ना ऐसे मेजर किया जाता है ना वो ऐसे मेजर किया जाता है। टीवी का स्क्रीन डायगोनली मैच किया जाता है। तो डायगोनल ये तिरछी लाइन होती है जो कॉर्नर से कॉर्नर को मिलाती है। तो डायगोनल ऑफ क्यूब होता है √3 इंटू साइड, डायगोनल ऑफ क्यूबाइड होता है √L² B² प्लस H², ये होता है। ये फॉर्मूले मैंने आपको लिखा दिया, आपकी बुक में भी है। इसके बाद एक्सरसाइज 12 में हम आ जाते हैं। 12A एक्सरसाइज किसमें, 12A में आ जाएंगे। आप लोग इसको देखिए, समझिए और चलते हैं। अब बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको वॉच आवर बढ़ाना है, सबके सारे वीडियो देखने हैं, शेयर करना है और एग्जाम में अच्छा करना है। स्टूडेंट्स, क्यूब क्यूबाइड के बाद हम बात करेंगे सिलेंडर की। सिलेंडर क्या होता है? सिलेंडर भी एक 3D, जो हमारे आपके हाथ में पेन है, हमारे हाथ में मार्कर है, एक सिलेंडर है। घर में जो भी रॉड है, चाहे लोहे की रॉड हो, स्टील की रॉड हो, पाइप है, वायर है, सब सिलेंडर है। कोई भी सिलेंडर को एक्चुअली सिलेंडर को हम लोग हिंदी में बेलन बोलते हैं, और पूरा नाम इसका होता है राइट सर्कुलर सिलेंडर। इसको राइट सर्कुलर सिलेंडर इसलिए कहा जाता है बेटा, ये रेक्टेंगल की किसी भी राइट एंगल बनाने वाली साइड को फोल्ड करने से बनता है। मान लीजिए इसको ऐसे फोल्ड करते हैं, ये जो फिगर तैयार होता है, ये फिगर, ये देखिए, और देख पा रहे हैं, हो सकता है आप मुझसे भी बेहतर बना लें। मेरी हैंड राइटिंग और ड्राइंग थोड़ा सा पुअर है, लेकिन उस पुअर के भी फायदे हैं। कोई मुझसे बनवाता नहीं, कोई मुझसे प्रेशर नहीं डालता, और मैं भी बहुत लोगों से ये नहीं कहता मुझे अच्छा सा बना के दो, बट कॉपी कंप्लीट करके दो। राइट सर्कुलर सिलेंडर में राइट में टीवी होना चाहिए। देखो मैं अपना लिखा देखता हूँ तो पता चल जाता है। राइट सर्कुलर सिलेंडर एक तो ये हो गया। अगर हम इसको ऐसे फोल्ड कर दें तो एक सिलेंडर ये बन जाएगा। ये राइट सर्कुलर सिलेंडर वो सिलेंडर होता है, ये देखिए, ये इसकी डायमीटर हो गई, ये भी बन गया। तो रेडियस और हाइट, ठीक है। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर आपके घर में है, आप बना भी सकते हैं। किसी भी पेपर को उठाइए, जैसे मान लीजिए आपने एक छोटी सी नोटबुक उठा ली, मैंने उठाया है, इसको हमने ऐसे करके ऐसे फोल्ड कर दिया, तो देखो जो बनकर तैयार होता है यही आपका सिलेंडर है, पेपर से बन सकता है। और इसको हम ऐसे कर फोल्ड, देखिए ये वाली बुक थोड़ा मोटी है, फोल्ड नहीं हो रही, मैं पूरी कोशिश करता हूँ। ये मैंने ऐसे कर इसको फोल्ड कर दिया, तो ये वाला सिलेंडर बन गया, ये वाला। और मैंने इसको ऐसे करके फोल्ड किया तो ये वाला सिलेंडर बन गया। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर इसलिए कहा जाता है कि राइट साइड बनाने वाली किसी से। और सिलेंडर ये दो तरह के होते हैं बच्चों, एक होता है सॉलिड सिलेंडर का मतलब जैसे लोहे की रॉड होती, उसके अंदर कुछ नहीं होता है। पिलर होते सिलेंडर, जैसे आपने पुराना जो पार्लियामेंट हाउस है, संसद भवन, उसके खंभे देखे हुए हैं, आपके मंदिरों में खंभे बनते हैं, और आजकल फैशन में लोग अपने घर में बनवाने लगे। एक होता है होलो सिलेंडर। होलो का मतलब होता है खोखला, जैसे कि रिफिल होती है, पेन होता है, पाइप होती है, ये होलो सिलेंडर होते हैं। तो होलो सिलेंडर कैसे बनेगा बच्चों? होलो सिलेंडर में एक्चुअली दो रेडियस होती है, एक इंटरनल रेडियस और एक एक्सटर्नल रेडियस। ठीक है, ये हो गया इंटरनल और ये एक्सटर्नल। अब ये सेंटर से अगर नापे तो ये इंटरनल रेडियस स्मॉल आर और ये कैपिटल आर जो होगी एक्सटर्नल रेडियस होगा।
और इसके बीच में ये जो जगह होगी इसको थिकनेस ऑफ सिलेंडर बोलेंगे, जैसे पाइप की थिकनेस होती है। और जो थिकनेस अगर आपको निकालना है कि कितना थिक है पाइप, तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, यानी कि आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस कर देंगे तो आपको थिकनेस मिल जाएगी सिलेंडर की। ठीक है, थिकनेस आपको मिलेगी जब आपको आउटर माइनस इनर करेंगे। ठीक है ना। इसके बाद जब हम पढ़ाने वाले हैं उसको फिर से अब देखिए, सिलेंडर आपको पता चल चुका है, राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर क्या होता है। ठीक है, अब हम बताएंगे कि इसके फॉर्मूले क्या होते हैं। सिलेंडर दो तरह के होता है, सॉलिड सिलेंडर, होलो सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर का एग्जांपल है पिलर हो गया, लोहे की रॉड हो गई, स्टील रॉड हो गई, जो बिल्कुल अंदर सब कुछ भरा हो, यानी एकदम सॉलिड हो, उसके अंदर कुछ इंटर न हो सके। अब जैसे कि बात करते हैं खोखला यानी होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर मतलब पाइप हो गया, रिफिल हो गया, ये सारे होलो सिलेंडर, इसके अंदर कुछ फिल किया जा सकता है। ठीक है, अब आते हैं इनके फॉर्मूलों पे। ठीक है, फॉर्मूले सबसे पहले एक बार फिगर फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। अगर हम सॉलिड सिलेंडर की बात करेंगे तो आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि सॉलिड सिलेंडर में दो बेस होते हैं, एक ऊपर की तरफ बेस, एक नीचे की तरफ बेस। दोनों के दोनों बेस क्या होते हैं, सर्कुलर होते हैं, यानी सर्कल बन जाते हैं दो। और ये भी राउंड, जैसे ये दिख रहा है मार्कर, वैसे ये सर्कल, ऊपर भी सर्कल होता है और ये राउंड एरिया होता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि इसके अंदर कितना सामान भरा जा सकता है तो उसको उसका कैपेसिटी या वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बोलते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर क्या है, एरिया ऑफ सर्कल होता है। एरिया ऑफ सर्कल में अगर हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मिल जाता है। दूसरा फॉर्मूला CSA ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच होता है। 2 पाई आर क्या होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल को उसके हाइट, सिलेंडर के हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कर्व सरफेस एरिया मिल जाएगा। कर्व सरफेस एरिया मतलब ये राउंड एरिया जो होता है मार्कर में या किसी भी सिलेंडर में, उसको कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। और तीसरा है TSA ऑफ सिलेंडर। TSA ऑफ सिलेंडर, TSA का मतलब क्या होता है बच्चों, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर इन ब्रैकेट एच पर। अब ये टोटल क्या है, जब भी हम CSA की बात करेंगे खाली इस राउंड एरिया, टोटल में नीचे का एक एरिया, ऊपर का एरिया, यानी दोनों सर्कल के एरियाज को अगर हम CSA में ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बन जाएगा 2 पाई आर इन ब्रैकेट एच प्लस आर। ये आपके 3 फॉर्मूले आपको सॉलिड सिलेंडर में याद रखने हैं। ऐसे ही 3 फॉर्मूले होलो सिलेंडर में भी हैं, उसमें भी TSA और CSA और वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, अब इस तरह से देखिए आपका आज का वीडियो केवल इंट्रोडक्शन वीडियो था। अब आप लोगों से पूरी विनती है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा ज़्यादा देखिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वॉच आवर बढ़ाइए। आप लोग जितना ज़्यादा देखेंगे, समझेंगे, समझाएंगे और कमेंट में अपना पूरी तरह से सलाह दीजिए कि क्या और रह गया है, क्या बताना बाकी, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, कोई क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट निकला तो उसको हमें व्हाट्सएप करिए, मैं उसको यहाँ सॉल्व करके बताऊँगा। ओके बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल give you solution of exercise 12A and 12B, and these exercise and these questions are very most important for the class 8 and 9 also. So please keep watching and keep sharing, and please support Avinash Institute of Maths and Science. Thanks for watching.